एक्स कॉमन ले रहे हैं, बस यहीं पे लगेगा दिमाग। क्या कॉमन लेना है? e के पावर 1/x। तो यहां पर है e के पावर 1/x, नहीं जी, यहां पर तो है, निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, लेकिन यहां पर नहीं ना है, तो यहां पर पता है क्या बचेगा? e के पावर -1/x बचेगा। कैसे? गुणा करके देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, अभी पता चलेगा। ऊपर वाला है, नीचे वाले में गुणा करने जा रहे हैं। e और e दोनों का आधार बराबर है ना, तो दोनों e के बदले को ही लिखेंगे, एगो। ये है पावर में 1/x और ये है वही पावर, लेकिन किसमें है? माइनस में, तो दोनों कट जाएगा ना, तो e का पावर क्या आने लगेगा? e का पावर 0 मतलब क्या होता है? आ गया 1। अब प्लस e के पावर 1/x में 1 से गुणा करेंगे तो आगे कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो ये कहानी है। क्या कहानी है? मान लीजिए कि x + 1 से x के पावर 5 + 1 से x के पावर 5 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? समझ में आ रहा है बात? क्योंकि अब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x पावर 0 मैंने क्या हो जाएगा? 1। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि e के पावर 1/x, e के पावर 1/x क्या हो जाएगा? कटिस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0। ऊपर क्या बचने वाला है? x। नीचे क्या बचने वाला है? e के पावर 1/x प्लस क्या? 1। अब हम डायरेक्ट रख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए डायरेक्ट रख रहे हैं, ये हो जाएगा 0। ए हीरो, कहाँ इतना बेचैन हो? इधर देखो, आ गया 0। e के पावर क्या हो जाएगा? -1/0। x का मान रख रहे हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा? 1। इसको थोड़ा सा हल कर दे रहे हैं। इसका मान पता है क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मान कितना आएगा? 0। हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हल करके दिखा रहे हैं कैसे। e के पावर -∞ है या 1/0 मैंने इनफाइनाइट मान लिया जाता है, ठीक है। माइनस में है तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/- करने के लिए कहाँ चलाएगा? प्लस करने के लिए नीचे चलाएगा। अगर पावर माइनस में प्लस करने के लिए कहाँ चलाता है? नीचे। 1/, e के पावर 0 मैंने बहुत बड़ा संख्या। कैसा संख्या? बहुत बड़ा संख्या। नहीं जी, नहीं समझ में, क्योंकि e का पावर क्या होता है? 2.718, कल बताए थे यूलर्स नंबर। और 2.718 का पावर अगर 2 देंगे तो 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा? इसका बातें छोड़ो। अगर 3 देंगे तो 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन पावर तो बहुत बड़ा देना है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ देना है, तो 2 को अगर 1 करोड़ बार गुणा करेंगे तो कल्पना कर सकते हैं कितना आता है? बहुत। सब कैलकुलेटर वगैरह फेल हो जाएगा, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा, तो एगो है या नीचे बहुत बड़ा संख्या रहता है तो उसका मान लगभग क्या आता है? आता है कि नहीं? 1 रुपया है। दुनिया के सभी लोगों को बांटना 1 ही रुपया में, कितना कितना रुपया देंगे? जितना रुपया मिलेगा उसका कोई वैल्यू होगा जी? नहीं। 0.0000 तब जाकर कहीं 1 लगेगा, क्या करोगे उससे? कौन सा सब्जी खरीदोगे? कौन सा चॉकलेट खरीदोगे? कुछ नहीं मिलेगा, भगा देगा सब। तो लगभग 0 ही है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? ऊपर तो 0 है, नीचे क्या है इसका मान? 0 और प्लस 1। 0/1, 0/1 में क्या होता है? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ऊपर 0 संख्या और नीचे कोई संख्या हो, 2 4 5 6 7, इस सबका मान क्या होता है? 0। तो यानी लिमिट का मान क्या आ चुका है? 0। अब हम डायरेक्ट मान निकालेंगे ना, अब हम f0 का मान निकालेंगे। f0 का मान, तो f0 का मान क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट 0 नहीं दिया है, बताए थे ना 0 रखना है, तुरंत क्या आ जाएगा? 0। चूंकि लिमिट इतना बराबर है f0, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है? नहीं हो गया? इसको लेफ्ट राइट से बनाया जा सकता है, ठीक है। बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दो। बनाओ किशन। देखो 3 दिन से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। हमेशा आवाज़ कट जा रहा है। अगर ये आवाज़ कटेगा ना तो मैंने समझ जाओ कि दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। नहीं चल रहा है, बड़ी मार मारेंगे। एकदम धड़कने रुकवा दे रहा है। हाँ, ऐसा बात कर रहा है, सांसें रुक जाएगा हमारा, देख रहे हैं। और उसी तरह 11वां का दूसरा e के पावर 1/x कॉमन लीजिएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा माजरा, ठीक है। तुरंत 0 रखिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। असंतत है तो वही बात है, जब इसको रखिएगा तो हो सकता है 1 आ जाए, चाहे -1 आ जाए, ठीक है। वैसे दिख ही रहा है 1 - 1 हमको, और 0 पर 0 है ना, तो दोनों बराबर नहीं आएगा तो असंतत आएगा, और क्या।
मान लीजिए इसको निकालते वहाँ पे 1 आ जाता, बाई चांस यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे +1 दिया होता तो 1/1 मैंने 1 आ जाता। अब 0 निकाल रहे थे, क्या आ रहा है 0, तो दोनों बराबर है नहीं, तो उस समय कह देते क्या है असंतत है, ठीक है। लेकिन इस समय तो संतत है कम से कम। तो ये वही दूसरा है, एग्रामा का दूसरा में वही कहानी दिया हुआ है। तो एग्रामा का दूसरा बना लीजिएगा, है ना। हम एक सवाल और बनाएंगे, ब्राह्मा का तीसरा, उसके बाद खत्म। हमने ये समझ में आया ना, e के पावर 1/-1/0 कैसे 0 होता है, लगभग 0 ही मान लिया जाता है। चलो ठीक है। बारह का तीसरा, 12 का तीसरा क्या है, fx बराबर 1 - cos x बटा x²। और है 5। ये तीसरा पूछे हैं। हाँ x not equal to 0, x बराबर 0। ठीक तो है। x not equal हाँ, यहाँ पे 3 नहीं ना है जी, यहाँ पे वही तो कह रहे हैं, कहाँ से 3 दे दिया है, 0 है, 0 पे जांच करना है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब इसको संततता का जांच करना है, तो हम एक बार लिमिट निकालेंगे, तो ये वाला फंक्शन, और एक बार डायरेक्ट 0 रखेंगे तो फलन का मान क्या आ जाएगा, इसका भी मान अगर निकालें कितना आ गया, 5 आ गया, तो कह देंगे संतत है, और नहीं आया तो क्या कह देंगे, असंतत है। ठीक है, बनाया जाए। चूंकि fx बराबर इतना, और हमने क्या करना है, x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है, जांच, ठीक है ना, जांच करना है। हम क्या लिखेंगे एक बार, लिमिट x टेंस टू 0 fx, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लिमिट x टेंस टू 0 fx लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान क्या दिया हुआ है, 1 - cos x बटा x² दिया हुआ है। नहीं, एक बात और हम आपको चिल्ला के बताए थे, कैसे बताए थे, चिल्ला कर बताए थे, क्या, 1 - cos x 1 + cos x, जब माइनस रहता है तो 2 sin² x बटा 2, और जब प्लस रहता है तो 2 cos²। बताए थे कि नहीं बताए थे, फॉर्मूला आ गया फिर से यहाँ पे, तो इसको फिर से याद कर लीजिएगा, ठीक है, फिर से दोहरा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा काम यही है कहना, और आप लोगों का काम यह है इग्नोर करना बस, ठीक है। 1 - cos x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 sin² x/2, और नीचे क्या है, x²। एक बात और हमको बता दीजिए, चिल्लाओगे, देखो इधर, ये सबसे ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे, तो ये हो जाएगा sin² x/2, और नीचे क्या है आपका, x²/2। ध्यान से सुनना, x²/2। दिक्कत ये है ना हमारे पास कि स्क्वायर में दिया है, नहीं जी, तो नीचे वाले का स्क्वायर नहीं है, आप ध्यान से देखिए, कहेंगे कि सर है नहीं है, केवल इसका स्क्वायर कहाँ है, नहीं, इसका स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 4, कितना, तभी तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते थे, अंडर रूट तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, अंडर रूट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे है वही तो यहाँ पे होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है, x/2 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x/2, लेकिन ये किस में है, स्क्वायर में है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर में। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 sin x/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और देखो स्क्वायर जो है ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, sin² थीटा ही ना होता है, ऐसे नहीं ना लिखते हो कि sin² और θ², ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे था तो हम ऐसे कर दिए, और नीचे भी क्या कर दिए हम, x/2 का
स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे 2 रहना था, लेकिन इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस 4 को 2 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर दें, 4 जैसे आएगा कटेगा, फिर से वापस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2। लिमिट x टेंस टू 0 साइन, सुनिए ध्यान से, साइन x/2 होल स्क्वायर, मैंने वही स्क्वायर, x/2 स्क्वायर, और ये बाटा में क्या है, बाटा में 2 है ना, बाटा में 2 है ना, 1/2 है, तो ये जो है हम बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, साइन थीटा और वही थीटा कहाँ हो, नीचे हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, गुणे 1/2, मतलब इसका मान कितना आया, 1/2 आया कि नहीं आया। और अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने किस पर, 0 पर, 0 पर ना, तो f0, तो f0 तो खुद ही निकाल के दिया है, जैसे 0 रखेंगे फलन का मान क्या आएगा, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, क्या लिखेंगे, चूंकि, और लिख देंगे ना, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कौन, fx संतत, बहुत बढ़िया, संतत नहीं है। हो गया, आगे 1/2 आ रहा है इसका, याद रखिएगा, और इसका 0 पर 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए, तो वीडियो बंद कर दीजिए, हो गया, सेवा समाप्त, हमारा कहानी खत्म। अब फिर से अगले वीडियो में।